नाजरीन, आज की स्टोरी मुजफ्फरगढ़ के इलाके से है, तहसील अलीपुर, वहाँ पर थाना कुंदाई है। वहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक फ़याज़ नामी शख्स है, वहाँ पर लड़का है, उसका किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ था, किसी लड़की के साथ। और इसी नाजायज़ ताल्लुकात का जब दोनों ख़ानदानों को पता लगा तो रंजिश बढ़ने लगी। इसी पर जो पंचायत होती है, जिस तरह हमारे यहाँ गांव जो है वहाँ पर आज भी पंचायत का कल्चर है, वहाँ पर अक्लमंद फ़ैसले होते हैं और इन्हीं अक्लमंद फ़ैसलों की वजह से बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ बच भी जाती हैं, नहीं होती, और ख़ानदान के दरमियान जो रंजिश है वो भी ख़त्म इसी तरह करवा दी जाती है और पंचायत का फ़ैसला जो मनोअन तस्लीम किया जाता है। मुजफ्फरगढ़ के इलाके में भी जब ये मामला पंचायत तक पहुँच गया, वहाँ पर मालूम हुआ कि इस तरह फ़याज़ उर्फ कालू, उसके ताल्लुकात थे किसी खातून के साथ और उसके भाई अब बदला लेना चाहते थे। पंचायत बैठी, पंचायत ने पहला फ़ैसला ये किया कि फ़याज़ का उस खातून के साथ, उस लड़की के साथ शादी करवा दी जाए और शादी तय कर दी गई और निकाह पढ़ा दिया गया। बहुत अच्छा फ़ैसला, ऐसा इक़दाम था, लेकिन इसमें एक गैर कानूनी काम भी हो गया जो हमारा कानून जिसकी इजाज़त नहीं देता। फ़याज़ की दो बहनें, कम सन बहनें, एक की उम्र 8 साल और दूसरी की 10 साल थी, उनको वनी कर दिया गया। हमारे यहाँ वनी जो है वो एक जुर्म है जिसकी सज़ा 10 साल है और 10 लाख रुपए जुर्माना भी। वो गैर कानूनी काम वहाँ पर हुआ और दो बहनें, कम उम्र बच्चियाँ, अभी उनकी आप ये तस्वीरें भी देख रहे होंगे साथ में, ये कम उम्र बच्चियाँ, इनकी शादी उसी लड़की के दो भाइयों के साथ कर दी और इस तरह मामला जो है वो कंपनसेट किया गया, जो कि गैर कानूनी अमल था। ऐसा इक़दाम किया गया पंचायत की तरफ से, लेकिन पंचायत जब गैर कानूनी फ़ैसले करेगी, जब कानून को मद्देनज़र नहीं रखेगी, तो उस वक्त उनको भी कानून को फेस करना पड़ेगा। ताम मुतलका जो थाना कुंदाई है उसकी पुलिस हरकत में आई, उनको पता था ये मामला जो है वो बड़ा संजीदा नोयत का है, 2005 में इसका कानून भी पास हो चुका है। इसी पर उन्होंने जो पंचायत के सरबराह थे नाज़िक हुसैन, उसको गिरफ़्तार किया। वो मौलवी बिलाल जिसका नाम था, जिस निकाह खान, उसको गिरफ़्तार किया और एक और बंदा गिरफ़्तार कर लिया। 8 लोगों के ख़िलाफ़ ये मुकदमा में नामज़द किए गए 8 लोग, उनमें से 3 गिरफ़्तार कर लिए गए। और मेरे भाई के इल्ज़ाम लाते सी फ़याज़ दे जिन्होंने मेरी धी नाल बदतज़ीमी करेंदे, बदतज़ीमी क्या जे आए न सारे पासे 5 6 8 10 बंदे जो आए न सारे पासे आके घर पे हैं वो आखे ने जो देव से बाजू नवे देंदे तो असा तारे भिरा को कत्ल करेंगे। मेरी माँ कुट्टे ने गंदे मनते कढ़े ने ऐसे को नाल कढ़े ने शाम को 10-15 बंदे पौधे से को मरेंदे नाल हां हाथों ऐसे को आखे न तासा ये दू सच्चाई दे वैसे पे जेते से को निकाह नवे देंदे मलिक नाज़िक जिवें किते से जिहुंदे 5 पोत्र हन 3-4 बंदे बे हन जे वाला ओ से को क्यों मनते कढ़े ने शाम को पहे नवे देने निकाह दा मेरे भाई को खुद मरेंदे पे हन कालू को जनो ए मेरी धीरन पकड़े सी क्यों में किते ने अगे दे जनो ऐसे को आखे ने मारन की खातर बदे हन जे रसा निकाह करते दिते से मेरे दजोरे दी तन उठे मारे ने मेरे वाले उन छेग दे मैं रुनी नाल मा के मैं नी मेरा भराई रियाज हुसैन कराची खरा मैं कुट्टे नाल ने हाथ मेरा तन उठे जो रीत मारे ने जरी तुम निकाह कर दे सारा सवेरे को दिते ने मेरा भिरा बाहर निकते है ओ को तो कहरे नाल चेन काते ओ मरे ने हन उठा आसान ओ घर भाजे हाथ ओ सारे घर तेन पे अमी मेरे को मनते कढ़ी ने गंदे गंदे क्यों ये कहा कितनी बैठे के वास्ते हाथों सारे नाने को नने ओ ना को गंदे गंदे मनते ओ सारे होन कोई काने ऐसा जरे यतीम में से के वास्ते सारे वडा जरे वस्ती दे ओ सारे वडन तो ना को बड़े भरया ने के वास्ते ऐसे को जरे मनते नाल कढ़े ने मरे मारन दी चाह खातर तेरी कितनी उम्र है? 10 साल। तेरे जबरदस्ती निकाह कितने ने? जी हाँ। अच्छा, बल क्या आखने शादी करो? जी हाँ, वो आखने ही आधे तुम अगले एतवार आखने हिंदी मेहंदी है शादी क्यों मेरी उम्र होवे तो तुसा बयान दो असा शादी मेरे भाई देव तैयार है के वास्ते ही मैं किती बयान असादी उम्र को तुसा सही देखो चा ये तुम्हारी छोटी बहन हिने इको क्या किते ने? हिने नाल क्या जाती किते ने? इन शर्तां एक पकड़ता तो आखने इन निकाह दे ए नवे देने द निकाह ना करते शर्तां करवा दे मैं को घर दे में लेकिन नजर आके सी मैं घर ही को जिमें घेन वैसे आई सारी लुकरानी नाल बरसी जडाई जवान थी से मैं खुदा पर घर शादी कर दिन से तो समार जी में खत्म थी गए मेरे भाई का आखने ए जरे शादी कर दे वैसे ना ए ना एक जी नाज़रीन, 9 मई को ये तय थी रुखसतीन बच्चियों की, इनकम सन बच्चियों की, बेचारियों का कोई कसूर भी नहीं। अगर एक उसने गलत काम किया उनके भाई ने तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी, बजाय इसके कि इनकम सन बच्चियों की। अकल के फ़ैसले जो होते हैं वो तो अकल तस्लीम कर लेती है, लेकिन एक अकल से बालातर भी फ़ैसले होते हैं।
इसीलिए अपनी ताकत का पंचायत ने मुजाहरा करते हुए इन बच्चियों को इनकी शादी का कहा गया कि इनकी शादी और रुखसती भी की जाए, इन कम सन बच्चियों की जिनकी उम्र अभी बालिग भी हुई है या नहीं हुई, लेकिन पंचायत अपने आप को इतना ज़्यादा हमारे यहाँ खुद मुख्तार समिति है कि वो जो मर्जी फैसले कर ले, चाहे वो कानून से बालातर क्यों ना हो। ये हमारे यहाँ बड़ी अच्छी बात है कि ये बड़ी देर से ये कबायली एक मसला था हमारे यहाँ। कबायली मसले पंचायत में होते हैं हल, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उसमें गैर कानूनी गलत फैसले अगर होंगे तो उसको तो किसी सूरत भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बलूचिस्तान और सरहद के अंदर ख़ास तौर पर KPK के अंदर इस तरह के बहुत सारे फैसले हुए जो कि अब काफ़ी हद तक उनकी रोकथाम हो गई है। जहाँ पर बच्ची की उम्र 8 साल होती थी, उसको 85 साल के एक बूढ़े शख्स के साथ वनी कर दिया जाता था। इस तरह की घिनौनी सज़ाएँ दी जाती थी इस मुआशरे के अंदर के रहे रब का नाम। लेकिन अब खैर पुलिस जो है वो बड़ा प्रोएक्टिवली काम कर रही थी और उन्होंने बड़े मौके पर जाकर इनको गिरफ्तार किया। जब उनको मालूम हुआ ये मुकदमा जो दर्ज हुआ है, ये मुकदमा भी पुलिस की मुद्दईयत में दर्ज हुआ है। किसी ने वहाँ पर मुद्दई जो है वो स्टेट खुद है, रियासत खुद है, रियासत ने खुद एक्शन लिया, किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की, किसी ने कोई दरख्वास्त नहीं की। पुलिस को जब ये मालूम हुआ कि इस तरह का मामला हुआ है तो उन्होंने खुद एक्शन लेते हुए इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ एक्शन लिया और उम्मीद है कि इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। वनी और इस तरह के गैर कानूनी कामों की मज़ीद इजाज़त रियासत नहीं देती, इसलिए पंचायत और जो सरपंच हैं, जो अक्लमंद लोग हैं, उनको चाहिए कि अपने फ़ैसले करते हुए मोहतात रहा करें। अगर आप पर एक पगड़ी रखी गई है, जिम्मेदारी है ये बहुत बड़ी, तो जिम्मेदारी को उस तरह निभाएं कि जिस तरह निभाई जानी चाहिए, ना कि गैर कानूनी फ़ैसले इसमें हो रहे हों आपके पंचायत के नाम पे। रियासत के जो कवानीन हैं उनके मुताबिक अगर आप फ़ैसले करेंगे तो उम्मीद है कि ऐसा तरीके से आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। अगर इसी तरह आप पंचायत के सरपंच हैं और जेल की सलाहों के पीछे हैं तो किस कदर ये तौहीन अमेज़ है, आपको ये पहले सोचना चाहिए। इसलिए नाजरीन, हमेशा अगर आप भी अपने इर्द गिर्द इस तरह का कोई गैर कानूनी काम होता देखें तो पुलिस को लाजमी इन्फॉर्म करें कि ये यहाँ पर इस तरह वनी कर दिया गया या ये गलत फैसला किया गया, तो लोकल पुलिस अपनी मुद्दईयत में, रियासत खुद ये मुकदमात दर्ज करती है, उसमें आपको मुद्दई बनने की भी ज़रूरत नहीं होती कि आपको कल को कोई नुकसान पहुँचाए, बल्कि पुलिस खुद ये एक्शन लेगी और पुलिस खुद उन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई करेगी और उनको सलाहों के पीछे भी लेकर जाएगी और सज़ा भी दिलवाएगी। इस तरह की गैर कानूनी हरकत की जो कि पंचायत के नाम पर जब थाने मौजूद हैं, जब सारा सिस्टम मौजूद है, तो उस सिस्टम में जाकर ऐसा तरीके से इन मामलात को समझाएं। और बड़ी वजह एक और भी है नाजरीन, देखें अब ये फ़याज़ नामी शख्स के जिस तरह के उस लड़की के साथ ताल्लुकात थे, नाज़रीन हमारे यहाँ लेट शादियाँ, बहुत ताख़ीर से शादियाँ होना जो है एक बड़ा बायस है इस चीज़ की। हमारे यहाँ जो बहुत सारे जुर्म होते हैं उनकी एक वजह ये भी होती है, नाजायज़ ताल्लुकात कायम करके भी वही घिनौने काम हो रहे होते हैं। लेकिन हम लोग अगर कहा जाए बेटी की शादी कर दें जल्दी, पूरी उम्र जब बालिग हो जाए उसके बाद शादी कर दें, तो यहाँ पर लोग 30-30 साल तक अपनी लड़कियाँ बिठाए रखते हैं घर। जब घर बिठाई रखेंगे तो नाजरीन इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात तो पेश आते रहेंगे। इसलिए इस्लामी तौर पर, शरई तौर पर हक़ है उस लड़की का भी, उस लड़के का भी कि उसकी शादी जब वो शादी की उम्र को पहुँच जाए तो उसकी शादी कर देनी चाहिए, ताकि इस तरह के गलत काम माशरे के अंदर, इस तरह के गुनाह ना फैले। इन गुनाहों से बचने के लिए, इस बदकारी से बचने के लिए आपको चाहिए कि वक्त से पहले ही उसकी शादी कर दें, ताकि इस तरह का कभी वाक़या हो ही ना। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।